बहुत आसान नहीं, इससे आसान और क्या होगा? जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, है ना? बहुत आसान है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं मतलब, हाँ, पाकिस्तान, हाँ, करता नहीं है, ठीक है। और कांग्रेस, हाँ, और बीजेपी, और और हाँ, मोदी जी, और कथनी करनी में अंतर है, हाँ, बिल्कुल सही है। यानी आप कह सकते हैं कि इसी को कह सकते हैं थोथा चना बाजे घना। बाजे घना। बिल्कुल सही है। इसी से मिलता जुलता है थोथा चना बाजे घना, सेम बात है। जो चना, जो थोथा है वो ज्यादा आवाज करता है। या यूं कहें कि इसी को कह सकते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। ये सब मिलते जुलते हैं। छलकत जाए, ये सब मिलता जुलता है। यानी इसी को कह सकते हैं जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, नहीं कह सकते हैं। ये सब मिलते जुलते हैं। यानी अगर ये आए तब भी, ये आए तब भी। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, या थोथा चना बाजे घना, या कहा गया अधजल गगरी छलकत जाए। यानी कहते बहुत कुछ हैं, वे बरसते नहीं, उसके अनुरूप कार्य नहीं, वर्क नहीं है उसके अनुसार। जितना कहा गया उतना किया गया नहीं, यही बात है। तो 5 मिनट आपके पास समय है, जरा लिखिए एक पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लिखिए, बहुत आसान है। जो लिखना चाहते हैं वे लिखिए एक पैराग्राफ। आपको लिखना है, हाँ, फिर हम बताएंगे ही, हाँ, आपको लिखना है। लगभग मैंने कहा था कि अप्रोक्स सेम है, क्योंकि शब्द अलग है तो अर्थ तो थोड़ा भिन्न होगा। हम लगभग की बात कर रहे हैं कि लगभग सेम, लगभग मिलता जुलता है, मिलता हुआ। एग्जैक्ट सेम तो नहीं है लेकिन लगभग मिलता जुलता है। आपके मन मस्तिष्क में ये होना चाहिए कि 300 मास की तैयारी के लिए 6 माह की आवश्यकता पड़ती। 5 मिनट में एक ही पैराग्राफ लिखिए, फिर हम आपको बताएंगे ही। हाँ, कोई बात नहीं, भूमिका ही लिखना है। जिनका हो जाए वो पढ़ सकते हैं। हो गया? पढ़ना चाहते हैं मतलब कोई बाध्यता नहीं है। जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़िए। हम्म। चलिए, और हाँ, पढ़िए। हम्म। ठीक। चलिए, और कौन पढ़ाएंगे? हाँ, पढ़िए। अच्छा, एक, हाँ, कौन पढ़ रहे हैं आप? अच्छा, 1 सेकेंड के बाद पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़िए पढ़िए। ठीक है, गुड, हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। ठीक, ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, और कौन पढ़ना चाहता? आप पढ़िए। जो चाहते हैं पढ़ना, मतलब ऐसा नहीं कि, ठीक है, चलिए, तो इतने लोगों ने और भी प्रयास किए होंगे, पढ़ नहीं पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके, जो आप लोगों ने कहा है निबंध में, ये तो जरूरी है कि क्या लिखा जाए। क्या लिखना है ये तो सीखेंगे ही हम लोग, और सीख ही रहे हैं। क्या लिखना है ये हम सीख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये भी सीखना है कि क्या नहीं लिखना है ना? ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्या नहीं लिखना ये भी जरूरी है ना? क्योंकि कई बार हम लिखते हैं और नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं। ये भी जरूरी है कि क्या नहीं लिखना है और किस तरीके से नहीं लिखना है, ये भी जांच। एक तो पहला है कि गांधी जी की कहानी और छोटे बच्चे की कहानी ऐसी कोई कहानी है नहीं। ये मनगढ़ंत है और सतही है। परीक्षक जानिए वो 50+ का आदमी है। अगर कुछ कहानी हमको कहनी है तो एक्यूरेसी, किसी ने बोल दिया है लगता है कोई क्लास में, और इतना चर्चा में है ये कि एक बच्चा गया गांधी जी के पास और गुड़ खा रहे थे कि नहीं। ये अनावश्यक है, इस कहीं कहीं कोई चर्चा नहीं है इसकी। कोई किताब, कोई रेफरेंस नहीं है इस कहानी का।
क्लियर हुआ। और इतना वो आसान सी बातें हैं कि वो विश्वसनीय इनको नहीं लगेगी, किनको, जिनसे हमको, हाँ, जिनसे हमको अंक लेना है। तो उसको ये बताना है कि हम और हमारी लेखनी, हम स्नातक हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बीपीएससी के क्या हैं। हाँ, तो कहानियों को वो लिखिए जो अगर गलत भी हो लेकिन वो सच जैसा लगे, है ना। गांधी जी इस तरीके से, इनका कोई चरित्र व्यक्तित्व तो नहीं था। हाँ, ये ऐसा कोई संत वगैरह के साथ जोड़ जोड़ दें तो थोड़ा चल भी जाए, थोड़ी देर के लिए कुछ दूर तक चले भी, लेकिन गांधी के साथ ये नहीं चलेगा। ये गलत सी कहानी है, कहीं नहीं वैसी कहानी। तो इससे हमको बचना है, क्योंकि गांधी को पढ़ा गया है। जैसे आप कहते कि रामकृष्ण परमहंस कम पढ़ा गया है, नहीं, लेकिन गांधी को बहुत पढ़ा गया है। तो इससे नहीं जोड़ना। दूसरा, पाकिस्तान वगैरह ये सब सोशल मीडिया का मामला है ना। पाकिस्तान क्या करता है, क्या कहता है ना। और हमारा कोई पाकिस्तान से दुश्मनी भी नहीं है। पड़ोसी से क्या दुश्मनी। मुक्ति बोध कह रहे थे कि कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती, अगर है तो सबके साथ ही। अगर आपका पड़ोसी बर्बाद है तो आप आबाद नहीं हो सकते, है ना, कहीं भी। जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ 10 मंजिला बना लीजिए और बगल में क्या हो, झोपड़ी हो, तो आप चाहेंगे कि वो हो ही नहीं सकता कि आप सुख की चैन की सांस लें। अकेले में कोई होगा ही नहीं बड़ा। अगर इसलिए हम लोग समावेशी विकास की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, ये सब मीडिया का है। पाकिस्तान में जाइएगा तो वो हिंदुस्तान के बारे में बोलेगा, समझ गए। जब बेसिक प्रॉब्लम से ध्यान हटाना हो तो मीडिया क्या करती है या सत्ता क्या करती है कि पाकिस्तान हमको बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है। अखबारों का ये न्यूज़ है और अखबारों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी, है ना। तो ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये अनावश्यक सी बातें हैं, पाकिस्तान की चर्चा, इसका कोई इन पे असर नहीं पड़ेगा। आपस में बातचीत में बच्चों के लिए ठीक है, जोश भरने के लिए ठीक है, लेकिन अंक लेने के लिए उससे बचा जाना चाहिए। क्योंकि अखबारी और सोशल मीडिया का अनावश्यक ये झमेला है, इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं है। क्योंकि वहां जाइएगा तो हिंदुस्तान के बारे में ये सब पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स भी कैसा है, मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं है। ये सब अखबारों का है। और अखबारों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अखबारों ने फैला दिया है इतना अंधेरा, इतना अंधेरा अखबारों ने फैला दिया है, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा कि चलो रोशनी के लिए कुछ अखबार जलाया जाए। नहीं, रोशनी के लिए क्या जलाया जाए, अखबार जलाए। तो अखबारों के, सोशल मीडिया, इसको हम लोग, हाँ, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्रिकेट वाली स्टोरी थोड़ी लंबी हो गई थी, है ना। अगर हम कुछ स्टोरी लिखेंगे या कुछ बात करेंगे तो संक्षेप में करेंगे और तुरंत फिर टॉपिक पे आएंगे, जो टॉपिक है हमारा। परीक्षा को ये न लगे कि ये स्टोरी थोड़ी क्या हो रही है, लंबी हो रही है। और यहाँ भी पीएम, एक तो जीवित व्यक्ति का नाम नहीं लेना, जो अभी संसार में जीवित हैं उनका नाम नहीं लेना, एक्सेप्ट भारत के प्रथम नागरिक का। राष्ट्रपति का ले सकते हैं, लेकिन बाकी लोग कब, कैसे, कहाँ, किस तरीके में, हो सकता है कि जब तक आपकी कॉपी चेक हो तब तक दृश्य क्या हो जाए, बदल जाए। तो पॉलिटिक्स में तो और ही नाम नहीं लेना है किसी का भी, जो जीवित व्यक्ति है ना। तो इसका ध्यान रखिए कि कोई भी जीवित व्यक्ति, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और गवर्नर भी, इन लोगों का नाम लेंगे तो कई बार सिचुएशन क्या हो जाएगा। क्योंकि अभी आप अगर कॉपी जांचने के वक्त में 2-3 महीने का अंतराल रहता है, और आप पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि जीवित व्यक्ति कहाँ और कैसे दिखाई दे, ठीक है। तो इसलिए जीवित व्यक्तियों से, इस पे थोड़ा हमको क्या करना है, बचना है। भारत सरकार की योजना, कांग्रेस बीजेपी, ये सब नहीं करना है। आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, निबंध एक साहित्यिक विधा है, तो साहित्य हमेशा इन सब चीजों से ऊपर रहता है।
दलीय संकीर्णता से, राजनीतिक संकीर्णता से, सोसाइटी की संकीर्णता से, जाति की संकीर्णता से, लिंग, इन सब से साहित्य ऊपर रहता है। इसीलिए साहित्य कभी पुराना नहीं होता। आप जानते हैं कि कोई भी किताब, रामचरितमानस 16वीं सदी की किताब है, अगर आप खरीदने जाइए तो ये नहीं कह सकते जी हमको अपडेटेड है ना, हाँ बुक चाहिए, 2025 वाला एडिशन दीजिए। गोदान आप खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं कि जी हमको करंट एडिशन दीजिए। बाकी सारे किताब करंट चाहिए आपको, इंजीनियरिंग चाहिए, मेडिकल साइंस को पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस को पढ़िए, सब आप क्या चाहेंगे कि पुरानी किताब हमको नहीं चाहिए। और साहित्य ही एक ऐसा विषय है जिसमें आप गर्व से मांग सकते हैं कि भाई पुरानी किताब दीजिए तो हो सकता है 5 रुपए में मिल जाए। नहीं, पुराना पब्लिकेशन का, उसमें आप मांगते हैं कि जी 2025 वाला दीजिए, 2024 वाला दीजिए, ऐसा तो नहीं कहते। तो साहित्य निबंध कभी, या जो साहित्यिक विधाएं हैं वो पुरानी नहीं होती। दूसरी बात कि यही सुकून मिलता है। मान लिया कोई डॉक्टर है, 60 साल का हो गया, अब रिटायर्ड हो गया, रिटायरमेंट के बाद क्या पढ़ेगा? वो मेडिकल साइंस पढ़ेगा या लिटरेचर पढ़ेगा? और कोई इंजीनियर, बहुत बड़ा इंजीनियर है, और अब सेवा से क्या हो गया है, सेवानिवृत्त हो गया है, तो अब क्या पढ़ेगा वो? उसको दीजिए कि भाई आप तो बहुत जानते हैं, थोड़ा और जान लीजिए, लीजिए इंजीनियरिंग की किताब। केमिस्ट्री का विद्वान है, उसको केमिस्ट्री का किताब दीजिए, वो नहीं पढ़ना चाहेगा। उसको सुकून कहाँ मिलेगा? एक ही जगह सुकून मिलेगा, वो है लिटरेचर में, और कहीं कोई सुकून की जगह नहीं है। यानी व्यक्तित्व को मैच्योरिटी कौन देगा? साहित्य ही देगा। तो साहित्य इतने व्यापक उद्देश्य के साथ है कि हम लोग ये वाला लेखनी में, कांग्रेस बीजेपी का नाम बिल्कुल मत लीजिए, पीओके का, ये सब का नाम, ये सब नहीं लेना है। हमेशा अगर आप कुछ कहना भी चाहते हैं, कई बार होता है कि हमको कहना ही है, तो आपके पास बहुत सारे उदाहरण हैं, आप किसी का सहारा लीजिए। जैसे राजनीतिक स्वार्थ पर बात करनी हो तो संविधान का सहारा लीजिए। अगर कोई फिलॉसफी पर बात करनी और किसी का विरोध करना हो तो बुद्ध का सहारा लीजिए। नहीं, अगर किसी जातिवाद का विरोध करना हो तो पूरा आपके पास आंदोलन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, राजा राम मोहन राय से विवेकानंद का पूरा सीरीज है। आप उनके साथ बात कहिए, उनके प्रमाण देते हुए बात कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई विरोध करना हो, क्योंकि हम करेंगे ही, वाजिब ही है, क्योंकि अंधेरे का विरोध तो होगा ही, समस्याओं का विरोध तो होगा ही, लेकिन ये विरोध किसी का सपोर्ट लेकर होगा। जैसे किसी को जातिवाद का विरोध करना हो तो आप कहिए कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था का विरोध उपनिषद में भी है। नहीं, अब ऐसे आप किसी का सपोर्ट लीजिए, ये नहीं कि वो आदमी जातिवाद फैला रहा है। ऐसे डायरेक्ट हिट नहीं होता साहित्य में। क्लियर है कि आप किसी पर डायरेक्ट अटैक कीजिए, कांग्रेस बीजेपी, ये सब नहीं चलेगा। क्लियर है? अगर आपको कोई विरोध करना है तो किसी का क्या लीजिए, स्टेटमेंट लीजिए, और उस स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि वो स्टेटमेंट क्या है, स्वीकृत है, परिष्कृत है, और उसके साथ विवेकानंद ने भी कहा धर्म पर बहुत बोला, तो धर्म के पाखंड पर बोलना है तो कबीर आपके साथ हैं, आपको सहयोग देने के लिए, तुलसी सहयोग देने के लिए खड़े हैं। नहीं, अंबेडकर सहयोग देने के लिए खड़े हैं, संविधान सहयोग देने के लिए खड़ा है। आपके पक्ष में बहुत सारे लोग हैं जिनकी छवि बहुत ऊंची है, उनको साथ लेकर के आप बोलिए, है ना, तब वो परीक्षक क्या होगा? क्योंकि आपके ज्ञान और उनका स्टेटमेंट मिल करके आपका विचार क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। लेकिन सीधे सीधे आप एज ए स्टूडेंट ये वाला नहीं करना है। ठीक है, प्रधानमंत्री, कांग्रेस, बीजेपी ये गरजते हैं बरसते नहीं, योजनाएं इतनी बनती हैं, आपको यही काम करना है। नहीं, राज्य सरकार के अधीन आप ब्यूरोक्रेसी में ही जाएंगे, तो ये नहीं करना है। ये ठीक था, इवन की भूमिका ठीक, थोड़ी छोटी करके, ये वाला भी नाम नहीं लेना। कबीर वाला ठीक था, लेकिन कबीर में जो कविता थी वो सीधे सीधे इससे नहीं मिल पा रही थी, लेकिन तब भी मिला जुला के ठीक ही था। तो ये सब कुछ बातें हैं, यानी हम लोगों को क्या नहीं, ये भी सोचना है कि क्या नहीं लिखना है। भावना की अतिशयता में नहीं लिखना है। कई बार हम भावनात्मक होकर के लिखते हैं, एकदम पाकिस्तान पर तो क्या गिरा देना चाहिए, हाँ, सबक सिखा ही देना चाहिए। ये पॉलिटिक्स में चलता है, इलेक्शन वगैरह के समय
ठीक है। लेकिन आपसे, चूंकि आप क्या बनेंगे, हाँ एसडीएम बनेंगे, तो आपको उसकी गरिमा का ख्याल रखना पड़ा। समझ में आया? ग्रेजुएशन में केवल रहते, इंटर में रहते तब तो सही था, तब तो गिरा ही देते, है ना। तब तो गिरा ही जाना चाहिए। मीडिया वाले अपने मीडिया हाउस से ही गिरा देते हैं। नहीं, हाँ, तो ये वो बात उनके लिए चलेगा। तो हम लोग थोड़ा लिख के देखते हैं, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। हमने कोई कविता से हम सीखेंगे कि कई कई तरीके से प्रारंभ कर सकते हैं। और ये हाँ बहुत पॉपुलर पंक्ति है, आपके पास, आप भी जानते ही होंगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। सुना होगा आपने। रहीम की पंक्ति है ये। बड़े बड़ाई, जो बड़े लोग होते हैं आत्म बड़ाई नहीं करते, यानी आत्म प्रशंसा नहीं करते, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। यानी बड़े लोगों का काम बोलता है, वो जुबान नहीं बोलता। बड़े बड़ाई ना करे, और बड़े न बोले बोल, बहुत बड़ी बोली, बहुत ज्यादा गरजना बड़े लोगों का काम नहीं। ये गरजते कौन है, जिनके पास कुछ नहीं होता। भाई काम ही बोले ना, कि जुबान बोले। रहीमन हीरा कब कहे, रहीम कह रहे हैं कि हीरा कभी कहता है, कब कहे, लाख टका है मोल। हीरा कीमती है, ये अपना प्रचार नहीं करता, अपने आप ही स्वयं सिद्ध है वो, सेल्फ प्रूव्ड है कि हीरा कीमती है। ये कौन कह रहे हैं, रहीम। यानी जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वे गरजते नहीं। तो इसके कविता लिखने के बाद फिर से लिखिए आगे, पैरा चेंज करके। 16वीं सदी के 16वीं सदी के चिंतक कवि एवं भारतीय सांस्कृतिक समन्वय भारतीय सांस्कृतिक समन्वय भारतीय सांस्कृतिक समन्वय के रचनात्मक प्रतीक रहीम कहते हैं, रहीम कहना चाहते हैं, प्रतीक रहीम कहना चाहते हैं। और डैश दे करके लिखिए ये वाले पंक्ति, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। जो गरजते हैं, कहना चाहते हैं, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। और दूसरी लाइन, जो बरसते हैं वे गरजते नहीं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। और फिर अगली लाइन, और ये क्योंकि कविता जैसा है तो सेंटर में लिखना है, कॉपी के सेंटर में लिखना है, कि कॉपी भी सुंदर दिखे। नहीं, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, और नीचे जो बरसते हैं वे, यही कहना चाहते हैं। ठीक, जो गरजते हैं वे तो एक तो प्रारंभ ऐसे हुआ, कोई इस तरह से प्रारंभ कर सकता है, यानी कविता लिखा और तुरंत आप निबंध पर आ गए। ठीक है। दूसरे तरीके से प्रारंभ लिखे, हम कई तरीके से प्रारंभ लिखेंगे, और इसमें से जो आपको अच्छा लगेगा, हर आदमी की अपनी ट्यूनिंग है, अपना टेस्ट है ना, तो लिखेगा। तो एक तरीका का ये है कि हम कविता से प्रारंभ किए, और हमने इनका यूज कर लिया, किनका, रहीम का, और रहीम की इन पंक्तियों को फिर इससे जोड़ दिया।
ठीक है, दूसरे तरीके से प्रारंभ लिखिए। पश्चिम के दार्शनिक, दूसरा प्रारंभ, पश्चिम के दार्शनिक, पश्चिम के दार्शनिक सुकरात, पश्चिम के दार्शनिक सुकरात कहते हैं, पश्चिम के दार्शनिक सुकरात कहते हैं, डैश दे करके लिखे, मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूं, मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूं, मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूं कि मैं जानता हूं, मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूं कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूं कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है इनका। अब ये स्टेटमेंट लिखने के बाद पैरा बदल दीजिए। आपके जेहन में शब्द होगा कि आखिर पैराग्राफ कितने शब्दों का लिखा जाए। कोई निश्चित नियम नहीं है। पैराग्राफ एक लाइन का भी हो सकता है, 50 शब्द का भी हो सकता है, 30 शब्द का भी हो सकता है। ये आपके लेखन क्षमता पर निर्भर करता है कि आप परीक्षक के साथ कैसे अटैच होना चाहते हैं। तो आपने एक भाव दिया, हमने यहाँ 4 लाइन लिखा। अब आपने एक सुकरात का स्टेटमेंट दिया, अब तुरंत चाहिए पैरा बदलना, क्योंकि उसी में जोड़ेंगे तो मनोवृत्ति उसी के साथ जुड़े। अब सुकरात के स्टेटमेंट को आप किससे जोड़ना चाहते हैं? अपने निबंध से? नहीं, तो अब तुरंत वहां से क्या करेंगे? पैराग्राफ बदल देंगे कि भाई सुकरात का स्टेटमेंट लिखा, पैरा चेंज करके लिखिए। यह व्यक्तित्व की, यह व्यक्तित्व की कौमा ज्ञान की एवं चरित्र की विश्वसनीयता है, चरित्र की विश्वसनीयता है, कौमा सरलता है, चरित्र की विश्वसनीयता है, कौमा सरलता है एवं संबंधित लोकोक्ति की प्रामाणिकता भी है, संबंधित लोकोक्ति की प्रामाणिकता भी है, संबंधित लोकोक्ति की प्रामाणिकता भी है। और डैश देकर के नीचे लिखिए, जो बरसते हैं वे गरजते नहीं, जो बरसते हैं वे गरजते नहीं। यही कहना चाहते हैं, जो बरसते हैं वे गरजते नहीं। पैरा चेंज करके लिखिए, भारतीय संस्कृति और साहित्य के, भारतीय संस्कृति और साहित्य के, भारतीय संस्कृति और साहित्य के मनीषी, मनीषी मतलब संत, भारतीय संस्कृति और साहित्य के मनीषी, मनीषी मतलब संत, भारतीय संस्कृति और साहित्य के मनीषी संत तुलसीदास, संत तुलसीदास का रामचरितमानस, संत तुलसीदास का रामचरितमानस आदर्श महाकाव्य है, आदर्श महाकाव्य है, आदर्श महाकाव्य है एवं वैश्विक प्रसिद्धि का कारण भी, 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 पूर्ण विराम, परंतु, परंतु तुलसीदास स्वयं के बारे में कहते हैं, तुलसीदास स्वयं के बारे में कहते हैं, तुलसीदास स्वयं के बारे में कहते हैं, लिखिए, कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे, कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, जो हिंदी का महाकवि है, लिखी कागद, कागद मतलब कागज, हाँ द है, कोरे मतलब सादा, सादा कागज पर लिखवा लो कि मैं सत्य कह रहा हूं, है ना। ये कौन कह रहा है? जिसकी रचना वैश्विक रूप से प्रसिद्ध है, वो कह, इतनी विनम्रता है बताइए कि मैं तो कवि हूं ही नहीं और कविता का विवेक मुझे है ही नहीं, कविता का नॉलेज मुझे 1% भी नहीं है। वो कौन कह रहा है? जो सबसे बड़ा कवि, नहीं, जो सबसे बड़ा कवि है वो कह रहा है कि कविता का तो हमको नॉलेज है ही नहीं, सत्य कहता हूं।
कागज, सादे कागज पर लिखवा लो, मुझे कविता का विवेक नहीं है। और यहाँ तो थोड़ी सी उपलब्धि होने पर लोग, है ना, तो सत्य कहूँ लिखे कागज कोरे, पैरा चेंज करके लिखे। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से शब्दों का महत्व तभी है, शब्दों का महत्व तभी है, निश्चित रूप से शब्दों का महत्व तभी है जब वे, शब्दों का महत्व तभी है जब वे आचरण और व्यवहार में, जब वे आचरण और व्यवहार में संगति रखते हैं, आचरण और व्यवहार में संगति रखते हैं, आचरण और व्यवहार में संगति रखते हैं। तो दूसरा प्रारंभ ऐसे हुआ। ठीक है, अब तीसरे तरीके से प्रारंभ लिखें।